हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सेमिनार। आज हम आपके सामने मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशंस एंड फैमिली ट्री। अगर मैं आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो जैसे आप समझ लीजिए, अगर मतलब इसमें रिलेशंस को इसमें बताना होता है आपको। आपसे एक स्टेटमेंट आपको दिया गया होगा और आपसे पूछेगा कि इसमें जो दो आदमियों को कोट कर देगा, कहेगा इन दोनों में क्या रिलेशन है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं एक छोटा सा, तो अगर मुझे कहना है कि ये मेरे मामा का बेटा है या मेरा ये कजिन है, मैं नॉर्मली कहूँ ये मेरा कजिन है, तो ये मैंने अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहा और इसको इस मैट की लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा, ये मेरे नाना के बेटे का बेटा है। मतलब एक स्टेटमेंट तैयार हो गया और पूछेगा मेरा और इस बेटे का, मतलब मामा के बेटे, इस नाना के बेटे का क्या रिलेशन है, तो आपको इसका आंसर देना होगा। तो ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन को फेस करेंगे। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, अनिल इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल इन द पार्टी। अनिल ने एक गर्ल को पार्टी में इंट्रोड्यूस बताते हुए कहा लोगों को, सी इज़ द वाइफ ऑफ 12th, यहाँ होना चाहिए सी, यहाँ पे 12th होना चाहिए, 12th ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। तो अनिल सी इज़ द, तो अनिल की मदर, मान लीजिए अनिल है ये और इसकी मदर, ये अनिल की मदर हो गई। तो ये जो औरत थी जिसको उसने इंट्रोड्यूस किया, ये इनकी अनिल की मदर की ग्रैंडसन है, अरे अनिल की मदर की ग्रैंडसन की वाइफ है। तो ये हो गए अनिल की मदर का ग्रैंडसन और उसकी ये जो लेडी थी ये वाइफ थी। ये लेडी क्या थी, उसकी वाइफ थी। तो अगर हम देखें तो पूछ क्या रहा है, हाउ इज अनिल रिलेटेड टू दैट गर्ल। तो अनिल उस गर्ल का क्या लगता है, तो अनिल उस गर्ल का क्या लगेगा, फादर इन लॉ, क्योंकि वो उसके बेटे का उसके मतलब उसके हस्बैंड का पिता है। तो हमारा क्या होगा, फादर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन सेड टू वुमेन, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। एक हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन। तो चलिए फिर से हम अपना फैमिली चार्ट बनाते हैं। तो जैसे हमने कहा उस वुमेन की, उसमें कहा जा रहा है वुमेन की मदर, तो ये हमारी वुमेन हो गई और इसको हम कर लेते हैं सर्कल। सर्कल का मतलब वो फीमेल है, अभी मैं आपको धीरे धीरे बताते चलूँगा। और उसकी मदर, मदर भी अगर मदर है मतलब वही फीमेल है, उसको सर्कल कर देते हैं। का हस्बैंड, मतलब ये हमारा हस्बैंड उसका हो गया। ये यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब हस्बैंड मेल है। और उसकी सिस्टर, हस्बैंड की कौन, सिस्टर, मान लीजिए ये हस्बैंड की सिस्टर, तो इसे हम सर्कल कर दिए। और उसके बाद लास्ट लाइन में कह रहा है उस, ये जो हस्बैंड की उसके सिस्टर है, ये उस आदमी की आंट लगती है। आंट मतलब इंग्लिश में कई मतलब होता है, चाची, बुआ, मौसी, तो हम कुछ भी मान लेते हैं, हम मान लीजिए बुआ मान ले रहे हैं। तो ये उस मैन की, मैन है मतलब वही मेल होगा, तो उसकी ये बुआ लगती है। तो अगर हम इसे क्लियरली ऑब्जर्व करें, अगर हम इसे शॉर्ट में कहें तो ये इस, तो जो ये वुमेन है, वुमेन की बुआ, वुमेन की बुआ और वुमेन की मम्मी, तो वुमेन की मम्मी के हस्बैंड क्या हो जाएगा, उसका पापा। तो वुमेन के पापा की बहन वुमेन की वो बुआ लगेगी। और वुमेन की बुआ और इस आदमी की बुआ सेम है, तो इसका मतलब दोनों में क्या रिलेशन हुआ, दोनों में रिलेशन क्या हुआ, भाई बहन का। लेकिन क्या पूछ रहा है, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, जो और लड़की है या जो औरत है वो आदमी से किस प्रकार रिलेटेड है, तो आदमी से उसका क्या रिश्ता है। तो वैसे तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा आंसर आएगा, तो ये हमारे राजेश भाऊ हो गए। कह रहा है राजेश का ब्रदर, राजेश का ब्रदर, ये मेल होगा क्योंकि ये ब्रदर है। ब्रदर्स फादर, तो इनका फादर, मान लीजिए ये इनके फादर हो गए, ये भी मेल होंगे। इज़ द ओनली सन ऑफ, नेहा ने कहा इनका जो फादर है वो मेरे ओनली सन है उस नेहा के ग्रैंडफादर के। तो अगर नेहा के ग्रैंडफादर का ये ओनली सन क्या कहते हैं, राजेश के भाई का पिता, मतलब राजेश का भी पिता है, राजेश का पिता नेहा के ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजेश और नेहा भाई बहन है, जो क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। तो इस हिसाब से
हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट जो है। नंबर 4 कह रहा है विनोद इज़ द ब्रदर ऑफ भास्कर। विनोद इज़ द ब्रदर ऑफ भास्कर। नेक्स्ट, मनोहर इज़ द सिस्टर ऑफ विनोद। मनोहर इज़ द सिस्टर ऑफ विनोद। और बिस्वाल इज़ द ब्रदर ऑफ प्रीतम एंड प्रीतम इज़ द डॉटर ऑफ भास्कर। मतलब बिस्वाल कौन है, ब्रदर है प्रीतम का, और प्रीतम कौन है, डॉटर है भास्कर की। तो भास्कर की डॉटर प्रीतम और उसका भाई बिस्वाल, ये हमारा बिस्वाल, यहाँ BI लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन से ना हो। हु इज़ द अंकल ऑफ बिस्वाल। अब इसमें पूछ रहा है अंकल में। देखिए अभी हमने इसमें स्क्वायर और सर्कल नहीं किया, कन्फ्यूजन बन गया ना। लेकिन पहले ही लाइन में लिखा है विनोद इज़ द ब्रदर ऑफ भास्कर। विनोद अगर ब्रदर है भास्कर का, और यहाँ पे यम भी है। मनोहर इज़ द सिस्टर ऑफ विनोद, और मनोहर कौन है, सिस्टर है। तो अंकल कौन होगा, मेल होगा, क्योंकि विनोद भास्कर जो है विनोद का फादर है। भास्कर जो सॉरी भास्कर बिस्वाल का फादर है। भास्कर जो है ये पर्सन इस बिस्वाल का फादर है। तो अंकल कौन होगा, चाचा या बड़े पापा। तो यम तो फीमेल हो गई, तो उसका चांस ही नहीं है। तो बचा कौन, विनोद। तो हमारा आंसर क्या होगा, विनोद। विनोद हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, मैन सेड टू वुमेन। एक औरत ने एक आदमी से कहा, अ मैन सेड टू, एक आदमी ने एक औरत से कहा, योर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर इज माई ब्रदर। अ मैन सेड टू वुमेन मतलब वुमेन का ब्रदर, ये हमारी वुमेन हो गई, गोला लगा दीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। वुमेन्स ब्रदर, ये हमारा ब्रदर हो गया वुमेन्स का। इज वुमेन्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर, उस ब्रदर की ओनली सिस्टर। अगर कह रहा है ब्रदर की इकलौती सिस्टर कौन होगी, ये वुमेन हो, क्योंकि कहा गया है उस वुमेन का भाई और उस भाई की इकलौती बहन। उस वुमेन का भाई तो ये हुआ, और भाई की अगर एक ही बहन है तो वुमेन खुद ही हो जाएगी। इज माय मदर, तो मैन का वो मदर हो गई, मैन की ये मदर हो गई। ये रहा हमारा मैन जिसकी वो मदर हो गई। तो इस पे हम बॉक्स लगा देते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द वुमेन विद द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ दैट वुमेन। इस आदमी की मम्मी ये वुमेन हो गई, और इसकी मैटरनल ग्रैंड मदर कौन होगी, इसकी नानी, इस मैन की नानी। तो इस मैन की नानी मान लीजिए हमने ये ले लिया जी कौन है, इसकी नानी। तो जी और डब्ल्यू में क्या रिलेशन होगा, मदर का, मतलब उस वुमेन की मदर ही तो क्या कहते हैं, इस मैन की नानी होगी। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, डी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, कई बार बच्चे ऑप्शन ए कर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ रिलेशन पूछा जा रहा है कि उस वुमेन की उस ग्रैंड मदर की ये वुमेन क्या लगती है। ये नहीं पूछा गया कि उस वुमेन की ग्रैंड मदर क्या लगती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, डॉटर। जो हमारा पूछा गया है उसके हिसाब से हमारा डॉटर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, अ मैन सेड, एक आदमी ने कहा, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। ये हमारा एक डिपेंडेंट पॉइंट जिसका भी बाद में यूज करेंगे। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक आदमी ने कहा, बट दैट्स मैन फादर, मतलब वो ये मैन कौन है, ये फोटोग्राफ वाला है, ये फोटोग्राफ वाला जो मैन उसको बता रहा है, बट दैट्स मैन्स फादर इज माई फादर सन। अब देखो मैन फादर फोटोग्राफ मान लीजिए, पी लिख लेंगे उसको हम यहाँ पे, लेकिन पी के ऊपर स्क्वायर, फादर इसका फादर ये हमारा यफ, इज माई फादर सन ये मेरे पिता का, ये आदमी जो है ये यफ कह रहा है, जो बोल रहा है जो आदमी, ये आदमी कह रहा है मेरे पिता का बेटा है। तो अगर इसके पिता का बेटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भाई होंगे। ये जो दोनों मैन हैं, इस मैन के पिता और ये आदमी दोनों भाई हैं। और फिर पूछ क्या रहा है, हुज फोटोग्राफ वाज इट, तो ये किसकी फ़ोटोग्राफ होगी। क्योंकि अगर उसने कहा था कि मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही आदमी हैं और इनका पापा। तो उसमें पूछ रहा है हुज फोटोग्राफ वाज इट, तो ये फ़ोटोग्राफ किसकी हुई, उसके बेटे की, मतलब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, अ लेडी टेल्स प्रमोद, एक लेडी ने प्रमोद से कहा, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी। चलिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ लेडी टेल्स प्रमोद, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल, हाउ इज़ द स्पीकर रिलेटेड टू प्रमोद्स फादर। मतलब प्रमोद से नहीं, प्रमोद के फादर से। तो अगर हम देखें तो हम जो लेडी फोटोग्राफ वाली है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ भी एक बार लेडी आया है, और एक लेडी जो बोल रहा है उसको भी लेडी कहा गया है, जो फोटोग्राफ में है उसको भी लेडी कहा गया है। तो हम फोटोग्राफ वाली को फोटोग्राफ लेके चलेंगे, पी लेके चलेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो पी की क्या कहते हैं, डॉटर कौन है, ये लेडी जो बोल रही है, यल, और कह रहा है आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन। तो अगर उस लेडी जिस फोटोग्राफ वाली का जो सन होगा वो इस लेडी का भाई होगा, इस लेडी का वो भाई होगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, वो इस लेडी का भाई होगा। फिर कह रहा है और जो वो भाई है प्रमोद का मैटरनल अंकल लगता है। मैटरनल अंकल मतलब मामा। तो मामा कैसे लगेगा, मामा तभी लगेगा प्रमोद का ये जब ये लेडी प्रमोद की मदर होगी, प्रमोद की क्या होगी, मदर होगी। और पूछ क्या रहा है, हाउ इज स्पीकर रिलेटेड टू प्रमोद्स फादर। तो प्रमोद के फादर कौन होगा, इस लेडी का हस्बैंड। तो क्या रिलेशन होगा उस प्रमोद के फादर और इस लेडी का, वाइफ का। प्रमोद का फादर की ये लेडी क्या लगेगी, वाइफ लगेगी, वाइफ। तो हमारा ऑप्शन 7 में बी। नेक्स्ट 8, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड, एक आदमी को इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, हिज वाइफ, पहले लिखते हैं, बनाते हैं अपना फैमिली चार्ट। मैन है मतलब इसे स्क्वायर में रख दीजिए, हिज वाइफ उसकी वाइफ, सॉरी यहाँ इक्वल साइन लगेगी, ये इक्वल, हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो ये वुमेन जो है एक दूसरी वुमेन होगी। और फिर आगे कह रहा है इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो मतलब इसकी जो बहन होगी, अभी हम समझाते हैं, इसकी एक और बहन होगी, लेकिन यहाँ पे हो अगर आप फैमिली चार्ट बनाएंगे देखो आप वुमेन और मान लीजिए अभी। और फिर कह रहा है हाउ सी इज़ द वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन। लेकिन यहाँ पे फिर हम देखेंगे तो एक चीज़ हमारे भूल गए, यहाँ लिखा है ओनली डॉटर। अगर वो ओनली डॉटर है तो जो हमने 2 लेडी बनाया है, ये 2 ना होकर के केवल एक लेडी होगी, मतलब एक मैन होगा। अब देखते हैं, और उसकी एक वाइफ है, ये लेडी जो बता रही है, कह रही है हिज वाइफ अपने आप को, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इस आदमी की पत्नी मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अगर मेरी माँ की इकलौती बेटी होगी तो खुद ही होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिलेशन है यहाँ पे भी सेम रिलेशन होगा वाइफ का। 8 में बी। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है दीपक सेड टू नितिन, दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज़ द यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, हाउ इज़ द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक। चलिए फिर से फैमिली चार्ट बनाते हैं। तो दीपक का फादर ये हो गए, दीपक के फादर कह रहा है ना, ये यहाँ पे ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे फादर की वाइफ कौन होगा, मेरी माँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, फादर को लगाएंगे हम स्क्वायर में और मदर को लगाएंगे हम सर्कल में। मदर्स की डॉटर कौन हो जाएगी, मतलब इसकी बहन, क्योंकि इसकी बहन हो जाएगी, दीपक की बहन हो जाएगी। और यहाँ कहा गया था दैट बॉय ऑफ 2 ब्रदर, अगर 2 ही भाई हैं तो एक भाई तो ये हो गया और वो यंगर है, तो इसका मतलब वो भी इन्हीं का भाई हुआ। जो बच्चा है एक जो खेल रहा है फुटबॉल से, वो जो बॉय बच्चा है वो भी इनका भाई हुआ। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ जो रिलेशन बनेगा 9 में बी, ब्रदर का, यहाँ पर रिलेशन बनेगा ब्रदर का। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है, और इसी को हम सॉल्व करेंगे बस आज, फिर आपसे अलविदा लेंगे। ए इज़ द मदर ऑफ बी। चलिए बनाते हैं, ए कौन है, मदर है किसकी, बी की। तो ऐसे हम कुछ बना लेते हैं, इसे गोला कर देते हैं। ए इज़ द मदर ऑफ बी, सी इज़ द फादर ऑफ बी, सी कौन है, फादर है बी का, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं,
सी इज़ द फादर ऑफ बी एंड सी हैज़ 3 चिल्ड्रंस, और सी के 3 बच्चे हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। चलिए देखते हैं। पहला है सी हैज़ 3 डॉटर्स, लेकिन हम मान लीजिए 3 बच्चे तो दिया गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो तीनों लड़के हैं या 3 लड़कियां हैं या 2 लड़के या 1 लड़की, तो हम पहला ऑप्शन को गलत ठहरा देते हैं, ये पहला नहीं हो सकता। दूसरा भी सी हैज़ 3 सन्स, ये भी हमें नहीं कन्फर्म है, तो हम इसे भी नहीं मानेंगे। तीसरा है बी इज़ द सन, हमें किसी भी लाइन में बी का जेंडर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम ये भी नहीं कह सकते, तो ये थर्ड भी गलत है। और हम इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपना नन ऑफ दीज लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इसमें ऑप्शन डी होगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।